आज हम लोग बहुत खुश हैं और काफी लंबे अरसे से इसका इंतजार था। हम लोग का खुशी की बात है कि हम संसद तो जीते थे मगर नेतृत्व करने वाला संसद नहीं जीते थे हमारे समाज के। अभी इस बार जो जीते हैं तो केंद्र के मंत्री बनेंगे और हम लोग का बहुत उज्ज्वल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी साहब गया के सांसद बने हैं और गया के बहुत उज्जवल भविष्य का एकदम गया का जो है आज से ही गया का विकास का एक गंगा हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं गया वासियों को, जितने भी मतदाता है उनका, कि कम से कम हमारे जीतन राम मांझी जी को आप लोगों ने स्वीकार किया है और उनको जीत चाहते हैं कि बाप रियली में बाप दिखा दिए अपना ताकत, बेटा को इतना दूर फेंके कि बेटा कहीं दूर दूर तक नजर नहीं। कहने का मतलब है कि बेटा कितना भी बड़ा हो जाए बाप से बड़ा नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल, इसलिए बाप बाप है। बेटा बोल दिए थे कि जीतन राम मांझी जी 90,000 से लेकर के 1 लाख वोट तक उनका जीत के मार्जिन। बहुत बधाई गया संसदीय क्षेत्र की जनता को, और जो विकास गया में अभी तक नहीं हो पाया था, इस विकास की गंगा बहाने के लिए माननीय जीतन राम मांझी जी को यहाँ एक प्रचंड बहुमत मिला है और विश्वास है कि गया का जो विकास नहीं हुआ है वो विकास। इसमें हम लोग काफी उत्सुक हैं हमारे कार्यकर्ता की कड़ी मेहनत से, और हमारे जो संगठन के जो पार्टी थी और इंडिया लाइफ की जो पार्टी थी उनका भी मेहनत कार्य आया है, तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, मैं वीरेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सत्या टीवी गया बिहार। अभी हमारी मौजूदगी है गया के गोदावरी में पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के आवास पे, और देख सकते हैं कि गया के इस आवास पे किस प्रकार का माहौल है। जीतन राम मांझी का प्रचंड बहुमत से जीत हुई है और जीत की खुशी में लगभग गया के ही नहीं, उनके चाहने वाले मानने वाले तमाम जनता उनसे मिलने के लिए, उनको बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। तो अभी हमारे साथ सागर मांझी जी हैं जो हम पार्टी से युवा जिलाध्यक्ष हैं। क्या कहना चाहेंगे, प्रचंड बहुमत से जीत हुई है? आज हम लोग बहुत खुश हैं और काफी लंबे अरसे से इसका इंतजार था। आज हम लोग लगभग गया में 40 साल से सांसद यहाँ जीतते आ रहे हैं, लेकिन गया का दुर्भाग्य कहिए, गया मोक्ष की धरती है, बुद्ध की धरती है, पूरे विश्व में विख्यात है। इसके बावजूद भी यहाँ का जो भी सांसद प्रतिनिधि जीतते थे, आज तक ले उनका जो नेतृत्व था लोकसभा में कभी भी नहीं दिखता था। आज हम लोग इस बात के लिए खुशी है कि कम से कम एक ऐसा उम्मीदवार हम लोग आज पाए हैं गया जिला के लिए, जो बिहार में रहते थे, उनका क्या अहमियत था, क्या योगदान था बिहार के सदन में, अपने मुखर वक्ता के लिए अपने बात को विभाग तरीका से रखते थे, चाहे पक्ष में रहे या विपक्ष में। जी, तो हम लोग को काफी उम्मीद है कि गया का जो मुख्य मुद्दा है उसका ये देश के संसद भवन में मुखर होकर के रखेंगे। गया का जो भी विकास का आवाज होगा हमेशा से अब पहले की तरह गूंजेगा। गया की जनता को क्या कहना चाहेंगे जो अपने बहुमत को कहीं न कहीं पूर्व सीएम की सपोर्ट में उतरे खड़े? देखिए, हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं गया का जितना भी तमाम मतदाता कर्मी है जो एक ऐसे लोकप्रिय उम्मीदवार का चयन किए हैं, जो एक ऐसे जुझारू उम्मीदवार का चयन किए हैं जिनका चर्चा ये गया ही नहीं, बिहार ही नहीं, देश के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री भी करते हैं जी। और जब वो मुख्यमंत्री रहे थे बिहार में तो मात्र 9 महीना के कार्यकाल में इतने सुंदर कार्य किए थे, उनका चर्चा पूरे देश दुनिया में होता है। तो आज हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं गया वासियों को, जितने भी मतदाता है उनका, कि कम से कम हमारे जीतन राम मांझी जी को आप लोगों ने स्वीकार किया है और उनको जिता करके संसद भवन भेजे हैं। तो हम लोग आशा उम्मीद करते हैं कि गया का बेहतर भविष्य के लिए आदरणीय जीतन राम मांझी जी संसद में जरूर रहेंगे। गया का नया सांसद चुने हैं जनता को नया क्या क्या देखने के लिए मिल सकता है? देखिए, ये मगध क्षेत्र है, हमेशा से ये कृषि पे आधारित क्षेत्र है गया जिला। यहाँ का जो मुख्य रोजगार है कृषि है पहला। तो हम लोग हमेशा से ये सुखाड़ प्रभावित क्षेत्र रहा है। यहाँ से हमारे मांझी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी है कि सोन नदी से नहर ला करके कोइलवर से डाइवर्ट करके घोड़ा घाट में उतारे, ताकि वहाँ से घोड़ा घाट में उतारने के बाद फल्गु नदी में जब वो आएगा वहाँ से डाइवर्ट होकर के तो सराय के बगल में एक बियर बांध बनेगा, उससे कम से कम मगध के जितना भी आसपास के जिला होगा वो लाभान्वित होगा। अब कृषि के क्षेत्र में कम से कम ये क्षेत्र पूरा फल फूलेगा। दूसरी बात है
यहाँ का वाटर लेवल का जो समस्या है, गर्मी में वाटर लेवल कम जाता है, इसका समस्या दूर होगा। पहला तो ये उम्मीद है। दूसरी है कि पर्यटक के क्षेत्र में, ये पूरे विश्व विख्यात है। गया मोक्ष की धरती है, बुद्ध की पावन धरती है। हम लोग चाहेंगे कि गया पर्यटक के क्षेत्र में भी विकसित हो इनके संसद भवन में जाने से। मतलब कि किसानों के लिए अहम काम करेंगे, सबसे प्रथम जो है किसानों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इनके रहते जब ये बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो गया जिला में IIM जो होटल मैनेजमेंट का जो इंस्टीट्यूट खुला है, ये मगध यूनिवर्सिटी के बगल में, ये इनका ही देन है। और दक्षिण बिहार ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो बना है टेकारी पंचानपुर में, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये नहीं इसमें लगते तो कहीं न कहीं ये यूनिवर्सिटी मगध से छोड़ करके उत्तरी बिहार में चला जाता। तो कहीं न कहीं इनके जीतने से ये शिक्षा के क्षेत्र में भी और टेक्निकल कॉलेज हो गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज हो गया, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का उम्मीद है यहाँ पे लगेगा। तमाम क्षेत्रों में मतलब विकास देखने के लिए मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए और कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे क्या माहौल है। और देखिए कहीं न कहीं माहौल देखिए, लगभग सभी लोग जो है बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं कोने-कोने से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सागर कुमार मांझी। क्या कहना चाहेंगे इस खुशी के मौके पर? इस खुशी के मौके पर बहुत हम लोग का खुशी की बात है कि हम संसद तो जीते थे, मगर नेतृत्व करने वाला संसद नहीं जीते थे हमारे समाज के। अभी इस बार जो जीते हैं तो केंद्र के मंत्री बनेंगे और हम लोग का बहुत उज्जवल भविष्य है। इसी के लिए हम लोग कार्यकर्ता में बहुत उत्सुक है और बहुत खुशी का माहौल है। क्या नाम है आपका? कंचन कुमार मांझी। खुश दिख रहे हैं? बहुत खुश। हाँ, क्या कहना चाहेंगे गया की जनता को? गया की जनता को तो मैं यही कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आपको सत्या टीवी गया बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी साहब गया के सांसद बने हैं और गया के बहुत उज्जवल भविष्य का एकदम, गया का जो है आज से ही गया का विकास का एक गंगा बहेगी, एकदम गंगा बहेगी, विकास का गंगा बहेगी। इसलिए देखिए जनता कितना खुश है, लड्डू मिठाई बट रहा है, मंत्री आकर मिल रहे हैं, बहुत बहुत खुशी की बात है। तो देखिए गया लोकसभा के तमाम कोने-कोने से गरीब जनता जो है पूर्व CM जीतन राम मांझी जो फिलहाल का न्यू सांसद है, उनको देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनको बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं कोने-कोने से। और कुछ लोग हैं जानने के लिए, कहाँ से हैं? गया से हैं। हाँ, कैसा फील कर रहे हैं? बहुत खुशी फील कर रहे हैं कि गया ने पहली बार केंद्रीय मंत्री देने का काम कर रहे हैं। जी, गया ने पहली बार। जी, मोदी कैबिनेट में। और विकास का तो कहना ही नहीं, पिछले पूर्व में भी मुख्यमंत्री रहे हैं मांझी जी, और पिछले 9 महीना में जो विकास किए हैं उससे 4 गुना ज्यादा विकास किया। पूर्व सांसद से बेहतर काम बहुत। क्या नाम हुआ? रवि कुमार नाम हुआ। हम पार्टी महासचिव हुए बोधगया प्रखंड। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सर्वजीत जी बोले कि बाप बेटा की बात बोले, बेटा की लड़ाई है जी। तो हम जीत होगी जी। हम बता देना चाहते हैं कि बाप रियली में बाप दिखा दिए अपना ताकत। बेटा को इतना दूर फेंके कि बेटा कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आया। और 1 लाख भारी वोट समझ जाइए कि जीतन राम मांझी जी गया को जितना 30 योजना की बात चली थी ना विकास के लिए, अभी गया में कहना नहीं पड़ेगा, गया में विकास ही विकास लगेगा। चलिए बाप होता है कहीं न कहीं। पूर्व CM जीतन राम मांझी ने दिखा दिया औकात, जो चुनौती था उस चुनौती का सामना करके उस मुकाम को हासिल किया और जनता उसमें अहम योगदान दिए है कहीं न कहीं। कहने का मतलब है कि बेटा कितना भी बड़ा हो जाए बाप से बड़ा नहीं हो सकता। जी बिल्कुल। इसलिए बाप है, बेटा बेटा है। आप क्या कहना चाहेंगे, कहाँ से आए हैं? जी हम लोकल गया से हैं और सबसे पहले गया संसदीय क्षेत्र की जनता और पूरे बिहार और भारत की जनता को इस तरह की जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के और गया लोकसभा के लोकप्रिय सांसद इस बार जो जीते हैं 1 लाख से प्लस सीट से, इसके लिए सबसे पहले प्रचंड बहुमत, इसके लिए बहुत बहुत बधाई गया संसदीय क्षेत्र की जनता को। और जो विकास गया में अभी तक नहीं हो पाया था, इस विकास की गंगा बहाने के लिए माननीय जीतन राम मांझी जी को यहाँ एक प्रचंड बहुमत मिला है। और विश्वास है कि गया का जो विकास नहीं हुआ है वो विकास होगा। और पूरे बिहार में जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में और भारत का जो विकास माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हो रहा है, उसी तरह की ये धारा बहेगी। और जो गया है
ये एक अंतर्राष्ट्रीय पैलेस है, ये एक ज्ञान की भूमि है, बुद्ध ज्ञान की भूमि है, मोक्ष की भूमि है, और इसका विकास जो नहीं हुआ था ये पूर्ण विकास होगा हम लोग को। तो ये चीजें हैं। बाकी इस खुशी के माहौल में आप लोग क्या कमेंट करते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा। और लगभग क्या नाम हुआ? नाम मेरा वीरेंद्र कुमार मांझी है। हाँ। वैसे हम भी सोशल मीडिया चलाते हैं। हाँ। और हम पहला ही बोल दिए थे कि जीतन राम मांझी जी 90,000 से लेकर के 1 लाख वोट तक उनका जीत के मार्जिन रहेगा। और मेरा सबसे सटीक आंकड़ा ये लोकसभा चुनाव में देखा गया। ये आंकड़ा कहीं भी आप जाकर के मेरा चैनल पर आप जाकर के देख सकते हैं। बाकी अब गया का विकास कैसे होगा ये जनता को पता चलेगा, क्योंकि गया को लगभग 25 सालों से ठगा जा रहा था। अच्छा। बना तो बहुत लोग, लेकिन लगातार लोग ठग रहा था। लेकिन इस बार गया के जनता ने ठाना था कि हम लोग गया के सांसद नहीं, हम लोग केंद्र के मंत्री चुनेंगे। और इस बार जीतन राम मांझी जी केंद्र में मंत्री बनेंगे, नो डाउट। हाँ, इसमें किसी प्रकार का शक नहीं है। अब जीतन राम मांझी जी केवल पहले इमामगंज को सेवा कर रहे थे, 12 चट्टी बोध गया टेकारी को सेवा कर रहे थे, लेकिन अब जीतन राम मांझी जी केंद्र में मंत्री बनेंगे, पूरे हिंदुस्तान को सेवा करेंगे। इसलिए उनको लोग केंद्र में जिता करके भेजा है। मैं वीरेंद्र कुमार मांझी, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे सर आज इस खुशी के मौके पे? आज खुशी है, काफी खुशी है। हमारे पार्टी के संरक्षक महोदय माननीय जीतन राम मांझी जी की जीत हुई है। हमारी पार्टी उनको ढेर सारी बधाई देती है। और इसमें हम लोग काफी उत्सुक हैं। हमारे कार्यकर्ता की कड़ी मेहनत से और हमारे जो संगठन के जो पार्टी थी और इंडिया लाइफ की जो पार्टी थी उनका भी मेहनत कार्य आया है, तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रचार प्रसार में जितने पसीना बहाए थे उसका आज जो है खुशी का ठिकाना नहीं है कहीं। यहाँ प्रचार प्रसार में हम लोग दिल से जुड़े हुए थे अपने माननीय के साथ में, और ये बहुत हॉट सीट माना जा रहा था। लोग बाप बेटी की लड़ाई भी बोल रहे थे, पर बाप विजय हुआ है। मैं बहुत पहले भी बोल चुका हूँ कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। और आज सर्वजीत जी को मानना पड़ गया कि हमारे पिताजी की जीत हुई। जी पिताजी की। तो सर्वजीत जी को मानना पड़ गया कि मेरे पिताजी की जीत हुई है। तो बाकी इस मौके पर तमाम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा। एक गया का बेहतर भविष्य की कामना लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी गया लोकसभा से चुनाव लड़ रहे थे, वो कहीं न कहीं देखने के लिए मिलेगा। तमाम कार्यकर्ता ने कहा भी कि गया के लिए बेहतर काम करेंगे, बेहतर से बेहतर, जो गरीबों के लिए हो या किसी भी गया के विकास के क्षेत्र में कोई भी कमी रह गई हो उसको पूरा करने का काम करेंगे पूर्व सीएम जीतन राम मांझी। बाकी इन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चाहिए।